सभी भाइयों को जय हिंद। तो हम लोग आयोगों के बारे में पढ़ रहे थे, ठीक है। आयोग नाम से प्लेलिस्ट बना रखी है, उसमें निर्वाचन आयोग, वित्त आयोग आपको मिल जाएगा। उनके बारे में हमने पढ़ा रखा, डिटेल से पढ़ाया है, और वहां से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आएगा तो उनसे बचेगा नहीं, ठीक है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, खासकर आपके यूपी स्टेट के जितने भी एग्जाम हैं और सेंटर के भी, तो इसमें जो है आपके आयोगों से रिलेटेड जरूर क्वेश्चन आता है, ठीक है। एसआई का एग्जाम रहेगा उसमें भी आएगा, यूपी कांस्टेबल का रहेगा उसमें भी आएगा, क्योंकि ये टॉपिक जो होते हैं करंट में भी होते हैं, क्योंकि जैसे किसी का अध्यक्ष नया बन रहा है या कुछ और उसमें चेंजेस होता है तो पूछता रहता है, ठीक है। तो आयोगों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेगा, जैसे अभी निर्वाचन आयोग खूब चर्चा में है तो उससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। तो निर्वाचन आयोग के ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने, उसको एक बार देख लीजिए, ठीक। तो आज हम पढ़ रहे हैं नीति आयोग के बारे में, ठीक है। नीति आयोग क्या है इसको समझते हैं। देखिए, नीति आयोग, नीति आयोग इसकी फुल फॉर्म होती है नीति आयोग की, नेशनल इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कभी कभी तो फुल फॉर्म ही पूछ देता है, बच्चे इसमें भी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट तो ध्यान रहता है, लेकिन टीफार भूल जाते हैं, तो टीफार टेक्नोलॉजी दे देगा या कुछ और ऐसा शब्द दे देता है तो वहां पे कंफ्यूजन हो जाता है। तो टी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग है, इसको ध्यान रखिए, ठीक है। नीति आयोग पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा योजना आयोग के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि योजना आयोग की जगह पर नीति आयोग आया है, ठीक। तो जो योजना आयोग है इसका गठन जो हुआ था, जो नेहरू जी थे उनकी अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था, और ये जो था आपका 15 मार्च 1950 को इसको गठन हुआ था योजना आयोग का। और ये हम योजना आयोग की बात कर रहे हैं, योजना आयोग गठन हो गया। और इसका जो मेन काम देखिए, पहला तो काम था पंचवर्षीय योजनाएं बनाना, पंचवर्षीय योजनाएं तैयार करना, योजनाएं तैयार करना। और क्या करता था, जो भी वित्त मामले थे तो ये राज्य मंत्रालय और मंत्रालयों और राज्य सरकार में उनका वित्त विवरण करता था। क्या करता था ये भाई, तो ये करता था, देखिए, राज्यों और मंत्रालयों के बीच वित्त वितरण, ये काम था, ठीक है। और योजना आयोग क्या करता था, मतलब नीति बनाता था, सरकार मतलब पॉलिसी बनाता था, पॉलिसी मेकर था जो यहाँ पर काम करता था, ठीक है। तो ये 15 मार्च 1950 से बनकर 2015 में नीति आयोग बना। हालांकि ये इसके जो लास्ट पंचवर्षीय योजना थी वो 2017 तक लागू रही थी, ये 2015 में आया, ठीक है। तो इसका जो काम था वो पॉलिसी मेकर था। इसमें मतलब इसमें क्या कमी थी जो इसको लेकर आए, देखिए, सबसे पहली बात तो थी यहाँ पर इसका जो मतलब जो इसका संगठन था या इसका जो हम कहें संरचना थी, संरचना में राज्य सरकार नहीं आती थी, मतलब ये अपने आप ही नियम बनाता था। एक्चुअल में इसमें होता था क्या, इसमें नियम योजना आयोग में सेंटर पे नियम बनाए जाते थे और फिर राज्यों पर उन पर लागू होता था। लेकिन जो हम नीति आयोग पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो इसकी संरचना है उसमें जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं उनको शामिल किया गया है, ठीक है। तो ये अंतर है और बहुत सारी चीजें अंतर है, तो ठीक है, इनको हम पढ़ेंगे। तो अब हम पढ़ते हैं नीति आयोग के बारे में। अच्छा, योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते थे, तो प्रधानमंत्री इनके अध्यक्ष हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन योजना आयोग से कम नीति आयोग से आते हैं, तो नीति आयोग से पढ़ते हैं। तो नीति आयोग का सबसे पहले हम पढ़ते हैं गठन। देखिए, 15 अगस्त 2014 को जो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, इन्होंने अपना मतलब लाल किले पे भाषण दिया था कि हम नीति आयोग लेकर आएंगे, और आयोग के बारे में बताया था। और ये जो गठन है इसका पूरी तरीके से यह जो लागू हो गया, ये 1 जनवरी
2015 से इसका गठन हो गया। अगर आपसे पूछे कि इसकी घोषणा कब की थी, तो घोषणा 15 अगस्त 2014 में की गई थी, और 2014 में ही मोदी जी की सरकार बनी थी। तो गठन पढ़ते हैं, गठन के बाद हम इसकी पढ़ते हैं संरचना। देखिए संरचना में एक तो इसका अध्यक्ष होगा, अध्यक्ष इसका जो होगा वो पदेन होता है, और जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। मतलब जो प्रधानमंत्री होगा वही नीति आयोग होगा उसका अध्यक्ष बन जाएगा। दूसरे यहां पर होते हैं उपाध्यक्ष। तो उपाध्यक्ष की नियुक्ति जो है वो प्रधानमंत्री करते हैं, उपाध्यक्ष की नियुक्ति प्रधानमंत्री करते हैं। और ये पहले जो थे, पहले फर्स्ट थे वो अरविंद पनगड़िया थे। अरविंद पनगड़िया थे। और वर्तमान में अरविंद पनगड़िया जो है वो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, ये भी ध्यान रखना। ठीक है। वर्तमान में उपाध्यक्ष इसके कौन है? तो वर्तमान में इसके उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी, नाम है इनका सुमन के बेरी, ये इसके वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं। इसके अलावा एक सीईओ होगा, सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या मुख्य कार्यकारी अधिकारी, ये होंगे। ठीक है। ये पहले का नाम शायद खुल्लर करके कुछ नाम था, एक बार नाम आप लोग कमेंट करना क्या था, खुल्लर ही था शायद, सुबह था। वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये हैं बीवीआर सुब्रमण्यम, वीवीआर सुब्रमण्यम। और इसमें पूर्णकालिक सदस्य होंगे, पूर्णकालिक सदस्य 4 हैं सदस्य। और पदेन सदस्य होंगे, पदेन सदस्य होंगे। यही ऑप्शन आपको देगा एमसीक्यू में कि इनमें से कौन कौन इसकी संरचना में होते हैं। ठीक है, उसमें से एक आपको ये ऐसे देगा इनमें से कौन सा नहीं है, या पूछ लेगा ऑप्शन देके कि इनमें से कौन सी संरचना में भाग लेता है। ठीक है, तो पदेन सदस्य होंगे। और पदेन सदस्य में कौन कौन आएगा इसमें? आपके एक तो रक्षा मंत्री आएंगे, रक्षा मंत्री हो गया। दूसरा गृह मंत्री, वित्त मंत्री, वित्त मंत्री, और आपके आ जाएंगे कृषि मंत्री, कृषि मंत्री। और राज्यों के राज्य मंत्री, राज्यों के राज्य मंत्री मुख्यमंत्री, राज्यों के मुख्यमंत्री जितने भी हैं, प्लस जो हमारे यूटी हैं, मतलब संघ शासित प्रदेश हैं, उनके एलटी लेफ्टिनेंट गवर्नर, ये सभी इनकी मतलब जो संरचना होगी उसमें ये शामिल होंगे। ठीक है, आगे देखिए। इसकी प्रकृति पूछ रहा था, प्रकृति कैसी है? ठीक है, संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, सलाहकारी है, या कैसी है पूछ देता है। तो इसकी हम पढ़ते हैं प्रकृति। देखिए प्रकृति, भाई संविधान में इसके लिए कोई खास आर्टिकल तो है नहीं, तो ये कैसी हो जाएगी? गैर संवैधानिक हो जाएगी। ठीक है, और इसकी जो सलाह है वो केवल सलाहकारी होती, बाध्यकारी नहीं होती है। तो पहली प्रकृति इसमें हम देखेंगे क्या है। पहली बात तो ये गैर संवैधानिक है, गैर गैर संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है। और
कार्यकारी है। कार्यकारी संस्था का मतलब इसको जो है वो मंत्रालय के द्वारा बनाया गया है, ठीक है। और सलाहकारी है, इसके जो भी नियम, जो भी रिपोर्ट देगी वो बाध्यकारी नहीं होगी, इसके लिए सलाहकारी है। तो इसकी ये प्रकृति है। प्रकृति आपके लिए पूछ सकता है ऑप्शन में देखे कि संवैधानिक है, वैधानिक है, या इस तरीके से 4 ऑप्शन देके पूछ सकता है प्रकृति। इसके अन्य नाम भी हैं, इसको हम जैसे थिंक टैंक नाम से जानते हैं। थिंक टैंक का मतलब होता है ये क्या करती है, सरकार के लिए योजनाएं बनाती है सोच के, ठीक है। योजनाएं बनाएगी और इस पर सरकार विचार करेगी, ठीक। एक इसका और नाम क्या है, थिंक टैंक। और एक मिनट, तो इसका दूसरा नाम है बौद्धिक संस्था है। ये कैसी संस्था है, एक बौद्धिक संस्था है। कार्य क्या इसके हैं, देखिए एक तो ये मतलब सरकार को अपनी पॉलिसी में करते ही पॉलिसी बना कर देता है, सरकार उस पर विचार करती है। कार्यकारी है, बाध्यकारी नहीं है, ठीक है। फिर और ये क्या करती है, और सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है। संघवाद बढ़ावा देती है। देखिए जैसा सहकारी संघवाद क्या होता है, जैसे मतलब ऐसे ऐसे कोई काम जिसमें राज्य और केंद्र दोनों मिलकर काम करें। जैसे हम योजना आयोग में पढ़ रहे थे, तो योजना आयोग में जो राज्य था उनको बाहर कर रखा था बिल्कुल, मतलब वो अपने आप बनाती थी सारी पॉलिसी और बाद में राज्यों से कहती थी कि तुम मतलब तुम करो कुछ, मतलब उसके हिसाब से उसको चलना होता था। यहाँ पर राज्यों को शामिल कर रखा है, तो एक ऐसी है सहकारी संघवाद को बढ़ावा देती है, तो राज्यों को साथ में लेकर चलती है, ठीक। और क्या करती है ये, इससे क्या होती है, राज्यों की सक्रियता बढ़ती है और ज्ञान एवं नवाचार पे काम करती है। इसी का मतलब एग्जांपल जो है आपका डिजिटल इंडिया, इसी का प्रोग्राम है डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया। आप लोगों ने क्वेश्चन है मेक इन इंडिया का जो मतलब प्रोग्राम था, ये कब से कब चला था, ये इसके यहाँ पर कार्य हो गए, ठीक है। और कुछ इसमें रह गया, और इसमें कुछ रह गया, अगर कोई क्वेश्चन रह गया तो कमेंट करिए, ठीक है। जहां तक हो गया हमारे को सारे क्वेश्चन, ठीक है भाई।